वेलकम गाइस। आज हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक का। ठीक है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एनालिसिस हम करेंगे किस तरीके से 25 तारीख से लेकर और 29 तारीख के बीच तक आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो और क्या मोमेंटम हो सकता है यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, पूरी एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे। और आपको जनरली पता है कि हर सैटरडे को हमारी एक वीडियो आती है, नेक्स्ट वीक एनालिसिस वीडियो। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर देखो, मैंने आपके लिए लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए थे और निफ्टी जो कि इसी सॉरी बैंक निफ्टी है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या है कि निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी इंडेक्स हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ठीक है, हमारे लेवल के बिल्कुल पास में और यहाँ पे कुछ अलग लेवल का यहाँ पे सिनेरियो बनाया हुआ है निफ्टी ने, वो सारे सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल देखो, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो वो एज इट ऐसे ही रहेंगे और ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वर्क करना है। जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये जो लेवल है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा था। अब फिलहाल हमारे रेजिस्टेंस और फिर ये सपोर्ट बन गया। इतना आप याद रखना, जो लेवल पहले सपोर्ट होता है फिर रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस रहता है सपोर्ट बनता है, सपोर्ट रहता है रेजिस्टेंस बनता है, तो ऐसे लेवल देखो बहुत ज्यादा वहां पे मार्केट में वर्क करते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसे लेवल। ठीक, तो जनरली देखो यहाँ पर कुछ अलग लेवल का यहाँ पे निफ्टी में सिनेरियो बना हुआ है और हम सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर। देखो क्या है कि यहाँ पर सिंपली मार्केट एक चैनल में इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल अगर आप देखोगे वन डे टाइम फ्रेम में, तो एक चैनल में यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो मोमेंटम की चांस है वो मोमेंटम कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा है कि मोमेंटम किस साइड, यहाँ अप साइड का मोमेंटम या यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल भी यहाँ पे हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे निफ्टी किस साइड यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो जनरली अगर मैं आपको इसको और भी अच्छे से क्लेरिफाई करूँ तो फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, एक चीज आप इतना हर एक मार्केट में अगर देखे होंगे और अगर आप डेली चार्ट को देखते होंगे और कैंडल्स को एनालिसिस करते होंगे, तो आपको एक चीज समझ में आओगा और आप एक चीज नोटिस करना कि जब भी एक मोमेंटम आने वाला रहता है, या अप साइड का मोमेंटम या डाउन साइड का मोमेंटम, तो वहां पर क्या होता है ना कि सिनेरियो अलग तरीके का रहता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर जो स्विंग बनती जा रही है, पहले लो यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे लो बना। मतलब कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहे हैं। जो स्विंग है वो अप साइड यहाँ पे क्रिएट होते जा रहे हैं। ठीक है, अप साइड यहाँ पे क्रिएट होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये साफ साफ दिखा रहा है कैंडल, और लो हमें ये बता रहा है कि मैं बुलिश यहाँ पे हो सकता हूँ। इसके साथ साथ एक और कॉन्फर्मेशन है यहाँ पर, ये जो हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक, पहले इसने ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, बट अगर हर बार अगर क्लोजिंग की अगर आप डिस्कस करो, अगर आप बात करो, तो इन दो कैंडल को छोड़ के, इन दो कैंडल को अगर आप नजरअंदाज करोगे, अगर छोड़ दोगे, तो फिर यहाँ पे क्लोजिंग अपसाइड, अपसाइड क्लोजिंग, क्लोजिंग अपसाइड, 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 अपसाइड और अपसाइड। यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम 7 कैंडल अपसाइड यहाँ पे क्लोजिंग हुई हुई है। मतलब इम्पोर्टेंसी यहाँ सबसे ज्यादा अपसाइड का हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग हो सकता है और चांसेस बहुत ही हमें ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें, तो ज्यादातर चांसेस हमें यहाँ पे अप साइड का मोमेंटम निफ्टी इंडेक्स में बना हुआ है। तो नेक्स्ट वीक में सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि निफ्टी, ठीक है, अगर इसने डाउन साइड ब्रेक डाउन किया तो इस गैप को फिल के बाद, ठीक है, फिर एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अगर इसने अपसाइड का मोमेंटम किया, और देखो लेवल क्या है कि लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो लेवल है, ये जो हाई है, अगर इसने इसको अपसाइड में ब्रेकआउट किया, ठीक है, अगर इसने अपसाइड में यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो देखो सिनेरियो क्या है कि यहाँ से मोमेंटम की जो चांसेस है, अक्सर अगर आप मोमेंटम देखोगे तो इतना जो रेंज है यहाँ का, ठीक है, कम से कम 600 पॉइंट। तो यहाँ से 600 पॉइंट अगर देखा जाए, ठीक है, इस कैंडल के हाई तक इतना मोमेंटम यहाँ पे नेक्स्ट वीक का एक्सपेक्टेड हमें देखने को मिल रहा है। कम से कम 2.5% निफ्टी में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो जनरली अगर इसने, ठीक है, डाउन साइड के अगर हम डिस्कस करें, तो अगर इसने इस लेवल को डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ठीक है, देखो सिंपली क्या है कि इसने अगर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, तो हमारे सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे अपसाइड का मोमेंटम का। ठीक, अगर इसने यहीं से इस जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आया, तो यहाँ से हम सेलिंग के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये, और सेकंड टारगेट हमारा जो गैप, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका हाई हमारे लिए
सेकंड टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए। ठीक है, सिंपल एनालिसिस है यहाँ पर। ठीक है, और आप अपने भी एनालिसिस यहाँ पे करना। और उसके बाद चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक की, और यहाँ पर इसके एनालिसिस करते हैं। देखो निफ्टी बैंक में भी अलग लेवल का यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। इसमें क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो कि इसमें कितना परफेक्ट बना हुआ है। देखो चार्ट को अगर जूम आउट करके देखोगे और डेली छोटी छोटी चीजों को अगर आप देखोगे तो आप वहां पे समझ पाओगे। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक हमारे लिए सपोर्ट था और एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था डाउन साइड के लिए। बिल्कुल मार्केट इसमें चल रहा था और इसने ब्रेकडाउन किया और प्योर यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे रिटेस्टिंग भी किया हुआ है। ठीक, रिटेस्टिंग किया हुआ है यहाँ पर। तो अब क्या हो सकता है, रिटेस्टिंग तो किया, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया। देखो डाउन साइड ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट भी किया, स्विंग भी ब्रेकडाउन हुआ, बट इसने जो मोमेंटम किया वो मोमेंटम नहीं कर पाया। यहीं से बायर्स ने पुश किया और अच्छा खासा यहाँ पे मतलब इस लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्केट को लेकर गए। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो ये जो लो है अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, मतलब कि सारे एसएल यहाँ पे बचे हुए हैं। तो अब क्या है, यहाँ से जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो सकता है अपसाइड का। तो अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पर, तो सिंपल पूरी तरीके से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक, जनरली एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है, और ये जो लो है, सॉरी ये जो गैप है, तो हल्का सा जो गैप बचा हुआ है इसको फिल करने के लिए मार्केट अगर इसको फिल कर दिया होता, जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर इसको फिल कर दिया होता तो ये जो इतना चौपी है, ये चौपी ना रहता, मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करने का सबसे ज्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहा था, जो कि 54,500 लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्केट पिछले वीक में ट्रेड कर सकता था, ज्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहे थे। सो फाइनली उसने इस गैप को फिल नहीं कर पाया। तो अब क्या चांसेस है यहाँ पे, चांसेस क्या है कि अगर ये इस लेवल के अंदर आए तो हमारे लिए एग्जैक्ट एक पास में एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का। तो सिंपली इसको क्या है कि यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा किस हिसाब से, इसको ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग के बाद जब स्विंग ब्रेक करे तो फिर एक मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है हमारा अपसाइड का। ठीक है, टारगेट की अगर डिस्कस और डाउन साइड की अगर हम बात करें, डाउन साइड का भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया बट इसके नीचे देखो क्लोजिंग नहीं कर पाया, अगर ये क्लोजिंग करता तो फिर चांसेस क्या रहता है, देखो जैसे ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर निकला, तो अगर ये क्लोजिंग कर देता नीचे तो कंफर्मेशन हो जाता कि अब ये और भी नीचे तक यहाँ पे जा सकता था। ठीक है, बट इसने क्लोज किया नहीं किया, तो एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और यहीं से क्या है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो सिंपल यहाँ से अगर हम डिस्कस करें, जो ये हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है तो ये कितना हो सकता है, ठीक है 890 पॉइंट। ठीक, और 890 पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये इस जोन के ऊपर तक यहाँ पे निकल सकता है। ठीक है, इस जोन के अंदर यहाँ पर, ठीक है एग्जैक्ट इस जोन के अंदर तक यहाँ पे नेक्स्ट वीक में जाने के बाद, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से एक रिवर्सल के बाद फिर इस तरीके से, ठीक है, एक मोमेंटम यहाँ पे ज्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, को क्लोज किया, तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल देख सकते हैं और फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा, इस कैंडल का हाई जो गैप फिल होते हैं यहाँ से एक रिवर्सल का हमें प्लान देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर इसके नीचे यहाँ पे इसने क्लोजिंग किया तो फिर तो हम यहाँ पे, और उसका जैसे ही लो ब्रेक डाउन होता है फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक, और अपसाइड के मोमेंटम की अगर डिस्कस करें तो अपसाइड के इस लेवल के ऊपर अगर निकल रहा है तो फिर हम अपसाइड का यहाँ पे प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस के हमने पूरी टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे किया कि नेक्स्ट वीक में क्या सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। तो जनरली आप लोग नेक्स्ट वीक में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो।